ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं दीदी का शुक्रिया करूँ जिसने मेरे तो इतना प्यार दिया है। अब मैं तो जीना ही भूल गई थी ज़िंदगी में। मैं तो इसने माँ मानू हूँ। मैं कदे भी याद करूँ तो नहीं सोचा करूँ असलियत में पार्वती देखनी है तो दिखाओ, अपने परिवार ने भी दिखाओ और खुद भी देखो। सही माँ तो हमारी यह है, क्योंकि ना तो मेरे माँ बाबा हमने देखा ना मम्मा देखी है, लेकिन दीदी हमने माँ की पालना इसी तरह दे रही है, कोई दे नहीं सकता इस लौकिक में। हमारी सारी परिस्थितियाँ ने सुलझावे है, वो हमारे ऊपर है कि हम इसकी बात में कितनी मानना। दीदी की बात में मानेंगे तो हमारा कल्याण है। दीदी ने इतना बढ़िया, बाबा ने निमित्त बना कर दीदी पे इतना अच्छा रास्ता हमारे तो दिखवाया है। अब मैं जीना भूल गई थी। पहले मैं बचपन का अंजाक दिखाऊं। मेरी लौकिक माँ बहुत अच्छी, पापा शराब पिया करते, माँ ने इतनी अच्छी पालना दी, कदे झूठ छल कपट कदे ना तो करया ना अपने बच्चा ती से खाया। 4 बहन भाई, हाँ कदे भी कुछ इसी आत्मा हुआ अंदर तक कुछ और बाहर तक कुछ, लेकिन नहीं हम 4 बहन भाई मत। ये चीज़ मेरी माँ के संस्कार थे। भाई वो सत्संग में जाया करती। दूसरी बात, माँ के आगे इतनी परिस्थिति आई, पापा शराब पी कर सारे पीछा उड़ा दिया करता, लेकिन माँ ने जड़ती 10वीं करवाई। हम 3-4 बहन भाई पढ़ाए। 1-1 रुपया, खुद बीमार हो जाती तो 1 रुपये की कदे गोली नहीं ली उसने, और मारे खातर करया उसने जितना भी बन पड़ा। एक शराबी की बेटी जो 10 कर ले हर उस टाइम पर, जब उसके हाथ में 1 रुपया भी नहीं होता, अपने पेट का गांठ ला कर उसने बहुत कुछ करे हमारी खातर। जब भी कदे माँ का जिक्र आवे है तो मेरे यह बात याद आवे, लेकिन मैं पहले भूल गई थी। जब ये दिवस आवे हैं तो उस टाइम पर मेरे याद आवे यह चीज़। दूसरी बात, दीदी ने हमारे खातर जो कुछ करे है, हमने उसका इतना ध्यान मानना चाहिए, कदे भी भूल नहीं सकते। मेरे खातर तो दीदी सारी खड़ी पावे हैं। मैं कदे भी फोन करके नहीं को दीदी मेरी यह बात है, मैं कदे भी दीदी ने कुछ कहूँ तो दीदी मैंने कदे मना तो करे ही नहीं करती। तो मैं सोचा करूँ मैं इतनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। बाबा भी दीदी नहीं, बाबा ने भी मैं कोई काम कहूँ हूँ ना, बाबा मेरे खातर तैयार पावे हर मेरे जब काम कर दे हैं। देखो परिस्थिति तो आवे हैं, लेकिन परिस्थितियों ने बाबा के को है पेपर समझ गए पार करो। पेपर नहीं आओगे तो तुम ऊपरली क्लास में क्यों कर जाओगे जाते, लेकिन पेपर में घबराना नहीं। उस टाइम पर हम बाबा ने याद करा हम किसके बच्चे हैं, बच्चे किसके हैं, सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं ना। लेकिन वो शक्ति कब काम करे, जब हम आत्मा बना है। बाबा का है ना, अगर भाई तुम आत्मा बनोगे तो ही परमात्मा थारी सुनेगा, आत्मा के नाते। तो बाबा इतनी सुने हैं मैं कुछ बता नहीं सकती। बचपन तक ले जब तक ज्ञान में आई मैं इतनी रोई हूँ, बहुत घनी रोई हूँ। मेरा बेटा, पहले एक बेटा हुआ वो बीमार रहा करता, एक्सपायर हो गया। दूसरा बेटा बचपन से बीमार, उसका खून की बीमारी कुछ ऐसी है, ब्लेड भी लाग जावे तो सारा खून निकल जावे। उस चीज़ ने पकड़ के मैं सारी रात बैठी रहती, रोई जाती। लेकिन बाबा ने आने के बाद सुबह तक इसी हालत हो जाया करती मेरी। अगर भाई मैं रोटी बनाने के नहीं रहा करती, डांगर भूखे खड़े रो बेच सकता, मतलब इसी काम इसी हालत हो जाया करती। वो तो भाई ने ठाकर लेकर चला जाया करता मेरा युगल। तो सारी रात मैंने रोक काटी हैं, और फिर सुबह आकर रोटी और बनाया करते, आने कर इसी हालत हो जाया करती मेरी। बाबा के ज्ञान में आए पास फिर मैंने यह बात समझ में आई, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। जो आत्मा की गले कुछ हो रहा है तो वो अपना भोग रही है। हम उसने आत्मा के नाते तो देखेंगे तो वो दुख हल्का हो जावे हैं। तो उसके बाद मैंने कदे भी अपने बेटे का दुख में न्यू नहीं सोचा, इतनी रोई नहीं। बाबा तो बात भी करी, परिस्थिति तो इतनी आई है, लेकिन बाबा ने मदद उससे ज़्यादा करी है
क्योंकि जब भी कोई बात आवे है तो मैं उस बात में यूँ नहीं सोचती है बाबा यह काम कर दे, मैं केस करया करूँ बाबा के फोटो आगे बैठ कर न, और बाबा तक सकाश लेकर उस आत्मा ने जो भी परिस्थिति आई उस परिस्थिति ने सकाश दिया करूँ। तो उस तरह बाबा ने इतनी मदद करी है, कभी फुर्सत होगी जब बतावांगे। अच्छा, ओम शांति।